समाजवादी पार्टी के गौतम बुद्ध नगर कार्यालय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई, जिसमें सैकड़ों लोग और कार्यकर्ता जुटे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश गुर्जर मुख्य अतिथि रहे और उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता आपसी मतभेद भुलाकर चुनावी तैयारी में जुट जाएं। इस कार्यक्रम में राजकुमार भाटी जी, जिलाध्यक्ष इंदर प्रधान जी, नरेंद्र नागर जी और सहित सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस मौके पर कई दर्जन लोग अन्य पार्टियां छोड़कर आए और समाजवादी पार्टी के सदस्य। सरदार नहीं थे वो, सरदार उनका कोई जाति है उससे संबंध नहीं है। सरदार उन्हें इसलिए कहा गया कि वो नेता थे, वो नेतृत्व करते थे किसानों को। और आपको शायद कम लोगों को जानकारी होगी कि अंग्रेज भारत में 3 बड़े किसान आंदोलन हुए। वो उनमें से एक किसान आंदोलन चंपारण का हुआ, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। एक किसान आंदोलन उसका हुआ विजय सिंह पथिक जी का राजस्थान में, और एक किसान आंदोलन इनका सरदार पटेल का हुआ बारदौली में, गुजरात में। तो ये इतने बड़े किसान नेता थे, ये उस समय के बहुत बड़े किसान नेता थे। विदेश में पढ़ के आए थे, लंदन से बैरिस्ट्री करके आए थे, धोती पहन के, कुर्ता पहन के कोर्ट में वकालत करते थे, सादगी की प्रतिमूर्ति थे, असाधारण तरीके से रहते थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। और राष्ट्र निर्माता इन्हें इसलिए कहा जाता है कि अंग्रेज जब भारत से गए तो मजबूरी में थे, क्योंकि भारत उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। लेकिन वो जाते जाते ऐसा बीज बो गए थे कि इस देश के 3 टुकड़े तो हुए ही हुए, और अगर सरदार पटेल ना होते तो इस देश के 365 टुकड़े होते। जैसे महान नेता का, अपने बुजुर्ग का, देश की धरोहर का आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय पार्टी के जिलाध्यक्ष इंदर प्रधान जी, हम सबके नेता, बहुत दूरदर्शी, 2 बार 3 बार चुनाव लड़े दादरी से उपस्थित हुए। सुबह से लेकर के अब तक बहुत सारे साथियों ने, पार्टी के नेताओं ने उनकी जयंती पे, उनके व्यक्तित्व पे, उनके काम पे, उनके काज पे, उन्होंने क्या किया देश के लिए, क्या नहीं किया, कितनी मजबूती से उन्होंने काम किया, सबने अपने विचार रखे। सबसे पहले मैं उनके सारे विचारों को अपने से संबद्ध करता हूं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारे किसी कार्यक्रम में राजकुमार भाटी जी अगर हमसे पहले बोल लें तो भाई हो सकता है कि हमारे पास, किसी के पास कुछ बोलने के लिए बहुत ज्यादा बचता नहीं। मैं इनको सुनता रहता हूं, देखता रहता हूं, किताबें पढ़ते रहते हैं। भाटी जी, इनके पास बहुत ज्ञान का भंडार है, इन्होंने बहुत सारी बातें बताई। 3-4 बात मैं बताऊं। पटेल साहब का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में नादियाड में हुआ। वो एक लेवा समाज से आते थे। उस लेवा समाज को पहले गुर्जर जाति से जोड़ा जाता था, तो इसलिए हम सब लोग भी उनको अपने समाज से जोड़ते हैं। और हम ये कहते हैं कि भाई वो गुर्जर थे, हम उनको सम्मान देते हैं। हम उनके सम्मान में हमेशा कार्यक्रम करते हैं, चाहे गुर्जर सभा हो, चाहे कोई हो, पार्टी हो, सब पार्टियां करती हैं। और उनके सम्मान में कार्यक्रम होना भी चाहिए और हमको करना भी चाहिए। आदरणीय साथियों, 33 वर्ष की आयु जब उनकी थी तो उनकी पत्नी का निधन हुआ। किसान आंदोलन, उस समय 3 आंदोलन हुए इस देश में। एक आंदोलन का नेतृत्व स्वर्गीय सरदार पटेल साहब ने किया, वहीं से उनका नाम सरदार पटेल महिलाओं ने रखा। और उन्होंने उस टाइम लगान गुजरात की सरकार ने बढ़ा दिया था, आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद लगान को उन्होंने वापस कराया, वहां से उन्हें सरदार की उपाधि मिली। और उस उपाधि के बाद सरदार साहब लगातार आगे बढ़ते गए और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया। एक बार वो
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते बनते रह गए। वो बनने जा रहे थे, गांधी जी ने उनको मना कर दिया। मना करने के बाद नेहरू जी को बना दिया गया। उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने सह स्वीकार गांधी जी का जो भी आदेश था वो माना। ने बता दी है। और जो बड़े भाई दिनेश गुर्जर जी कह रहे थे, अब भाटी जी के बोलने के बाद कुछ नहीं बचता, तो आपके बोलने के बाद तो हम पे और भी कुछ नहीं बचा। सारी बातों को अपने साथ जोड़कर इनको सशक्त नमन करते हुए सिर्फ एक दो बात बोलना चाहता हूं। आदरणीय दिनेश सिंह भाटी जी, 2000 में आप, जब मैं एक छोटा बच्चा था, लगभग 20 साल का था, आप घर पर आए थे। आपने किसान आंदोलन की अगुवाई की थी उस समय, और आप घर पर आए थे और आपने पता नहीं मेरा नाम कहां से लिया, सीधा मेरे घर पर आया, मुझसे बोला मुझे किसान नेताओं की एक लिस्ट बनाओ जो आपके गांव की कमेटी बनाऊंगी। तो मैं तो आपसे जब से जानता हूं, आपकी राजनीति से मैं बहुत कुछ सीखा हूं। आप हमारे आदरणीय हैं। ज्यादा बात ना कहते हुए 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म कर देना चाहता हूं। जिस दिन से जिलाध्यक्ष बना हूं, लगभग 2 महीने हुए हैं, भरपूर कोशिश की है ऑफिस को टाइम देने की। आज की डेट में भी शायद 3 लोग मेरे, शायद नहीं कंफर्म 3 लोग वो हैं जो डिफरेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। पिछले 3 दिन से बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूं, लेकिन पार्टी काम 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रहा हूं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसे बिल्कुल ईमानदारी के साथ, भगवान को साक्षी मानते हुए निभाने की कोशिश कर रहा हूं, और जब तक इस पद पर रहूंगा ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। बूथ कमेटियों की जिम्मेदारी दी गई थी, समय से पूरी करी है, पूरी निष्ठा के साथ कर दी है। बूथ प्रभारियों की कमेटी दी थी, वो भी निष्ठा के साथ पूरी कर दी है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कल से बहुत बड़ा हमारा अभियान चलने वाला है बूथ